है, जो चुगली करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा क्या? अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि दो औरतें नबी की बारगाह में गईं। दो औरतें नबी की बारगाह में अपने मसाइल पूछने गईं। मसाइल के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, उन दोनों औरतों से कहते हैं, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें, उनकी आंखों में नींद, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आका हमने गोश्त नहीं खाया। बस आखिरी जुमले सुन ले, फिर उसके बाद शोर, क्योंकि बारिश भी आ गई। तवज्जो रखे मेरी तरफ। कहा मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी, आका हमने नहीं खाया। दूसरी मर्तबा फिर नबी ने फरमाया, तुम मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका हमने नहीं खाया। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों कहने लगी, आका कौन भाई है, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा सकती है? आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका कसम है रब्बे काबा की, आज हमने मरे हुए भाई का तो अलग रहा, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है, आज हम गोश्त खा के नहीं आए हैं। तो नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा, उठो उठो, खड़ी हो और उधर जाओ। उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, जिक्र अली जाकिरीन में देख लेना, वो कहते हैं उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और उंगली डालने के बाद जब औरतों ने कै की है, जब पलटी की है, तो अल्लाह की कसम उन औरतों के कै में गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों औरतें रोने लगी, कहने लगी, आका हमारा यकीन मानिए, कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मगर कहां से आया? नबी ने फरमाया, मुझे पता है तुमने गोश्त नहीं खाया, मगर जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो बुराई करती हुई चली थी, जब घर से चली थी तो पीठ पीछे बुराई करती हुई चली थी। नबी ने फरमाया, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। उन्होंने कहा, आका हमने गीबत तो की है, आज के बाद तौबा करो। सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा करो। बोलो या अल्लाह, आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद तमाम गुनाहों से बचते रहेंगे। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आखिरी बात, जल्दी से आखिरी बात, ये रह ना जाए, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं। नाजिम साहब बस एक मिनट, आखिरी बात। जी जी तवज्जो। हालांकि मौसम सही होता तो और बोलता, लेकिन सारे हमारे मेहमान हैं। कोई शख्स ऐसा है, वो शख्स कितना बुरा होगा, आखिरी जुमला दिल पे लिख लेना, वो शख्स कितना बुरा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं मगर बोलना जरूरी है, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखता हो, जो माँ के साथ जिना करने जैसा हो। कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, जो माँ पे गलत नजर रखे? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, इससे ज्यादा जलील हो सकता है? बोलो, इससे ज्यादा बुरा हो सकता है? सुनो, वो आए, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना होगा ब्याज का, सूद का। कितने लोग कारोबार करते हैं, लाखों रुपए सूद पे चला रहे हैं। 10 दे दिए, 11 लिए, पहले दे दिए फसल में, बाद में ले लिए। सूद का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सूद का जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दर्जे हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया है, मगर आका फरमाते हैं, जो सूद लेता देता है, जो सूद खाता और खिलाता है, आका का फरमान सुनो, इस सूद का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तमाम दर्जात में 70, जितने भी ये 70 दर्जे हैं, इन
70 दराजात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, तमाम दर्जों को इकट्ठा करो, सबसे छोटा वाला दर्जा जो है नबी फरमाते हैं उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, उसका अज़ाब ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। प्यारे आज के बाद सूद का कोई लुकमा ना आ जाए। कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग लोगों को पैसे हड़प लेते हैं, कितने लोग लोगों को पैसे मार लेते हैं, कितने लोग लोगों को हक मार लेते हैं, कितने लोग गरीबों को सताते हैं, कितने लोग जिसके ले लिए दिए ही नहीं, कितने लोग जमीनें दबा ली। ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए कि एक रात का मदरसा बन जाए। यहाँ आए थे तो गुनाहगार थे, जब यहाँ से गए तो तौबा करके गए थे। कितने लोग शराब पीते हैं, कोई पेशाब नहीं पी सकता। आला हजरत लिखते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, और फुक़हा भी फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर एक धर्म से ज्यादा पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब का धुलना भी जरूरी है। पेशाब तुम नहीं पी सकते इसलिए मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, इस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, इसलिए नहीं पी सकते कि ये नापाक है। तो शराब भी तो नापाक है। जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, बोलो शराब क्यों पीते हो? आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए, हजरत अली कहते हैं उस घास को मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। तो अली फरमाते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। शराब पीने वालों हजरत अली से मोहब्बत करो और शराब को छोड़ देना, आज से तौबा करना, बियर नहीं पीना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना, किसी की बहन बेटी को मत तकना, तमाम बुरे कामों से तौबा करना। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।